श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म अच्छे हैं तो भगवान भी साथ देते हैं। पर सवाल यह है, कौन देखता है हमारे कर्मों को? हम, दुनिया, या वो जो नजरों से नहीं नियतों से पहचानता है? कभी आपने महसूस किया है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अचानक एक अनजानी सी राह खुलती है। जब आप थक चुके होते हैं, हार मानने को होते हैं, तभी कोई अदृश्य शक्ति आकर आपकी पीठ थपथपाती है। वो भगवान है जो कर्मों की भाषा समझते हैं, जो दिखावे पर नहीं दिल के इरादों पर ध्यान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका किया गया हर अच्छा कर्म, चाहे वो किसी को पानी देना हो या किसी टूटे दिल को मुस्कान लौटाना, वो सब गिनती में है, ईश्वर की गिनती में। और जब वक्त आता है तो वही कर्म बन जाते हैं ईश्वर की कृपा का कारण। लोग पूछते हैं, भगवान दिखते क्यों नहीं? तो जवाब है, वो कर्मों में छुपे हैं। तू बस अच्छे कर्म कर और फिर देख कैसे अदृश्य हाथ तेरे जीवन की डोर थाम लेते हैं। ईश्वर को पाने का रास्ता पूजा से नहीं बल्कि सच्चे कर्मों से होकर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शायद अब समझ में आया कि परछाई भी साथ तभी देती है जब चारों ओर उजाला होता है। पर किसी ने यह नहीं बताया कि जब अंधेरा आता है तो परछाई नहीं, ईश्वर साथ देता है। लेकिन यह समझ तब आती है जब जमाना खिलाफ हो, और तब हम ठोकरें गिनने नहीं सीखने लगते हैं। कभी कभी लगता है कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वो होता है जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन भावनाओं का पाठ हर शब्द से बेहतर पढ़ा है। क्योंकि जो दिल की भाषा जानता है उसे दुनिया की किसी डिग्री की जरूरत नहीं। रिश्ते कभी यूं ही नहीं टूटते, कभी एक सही शब्द छूट जाता है तो कभी कोई सही बात सुनी नहीं जाती। और जब मन में बात रह जाए तो दिल में दूरी बन जाती है। कुछ लोग दूर नहीं जाते, हम ही उन्हें छोड़ आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं। पर सही और गलत के फैसले वो नहीं करते जो डर से चलते हैं, बल्कि वो करते हैं जो अपने डर से आगे बढ़ते हैं। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो, क्योंकि टूटी हुई भावनाएं कभी लौट कर नहीं आती, जैसे टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त। ये दुनिया तुम्हारी जुबान से तय करती है तुम्हारा मूल्य, पर वही जुबान अगर अपने माता पिता पर चिल्लाए तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। याद रखना, जिन लोगों ने तुम्हें बोलना सिखाया उन पर अपनी आवाज मत आजमाओ, क्योंकि वो वहां भी हाथ फैला देते हैं जहां वो चलना भी पसंद नहीं करते। दुनिया में जितनी भी तरक्की हो जाए, मानसिक शांति आज भी किसी पेड़ की छांव में या नदी की बहती धारा में ही मिलती है। हम भागते हैं जीतने के लिए, पर हार ही हमें जीवन का मतलब सिखाती है। सहारा इंसान को कमजोर बनाता है, ठोकरें ही उसे चलना सिखाती हैं। हर बार धोखा मिलना दूसरों की गलती नहीं होती। पहली बार चेतावनी थी, दूसरी बार सीख थी, पर तीसरी बार तुमने खुद चुना दर्द। जिन्हें हम गैर कहते हैं, कभी कभी वही हमें सबसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि कुछ खालीपन अपनों ने ही दिए होते हैं। और कुछ रिश्ते तो इतने गहरे होते हैं कि खून का रिश्ता भी उनके सामने फीका लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग हवा की बातों पर यकीन करते हैं वो अक्सर अच्छे लोग खो देते हैं। कानों का कच्चापन दिलों की दूरी का कारण बन जाता है। मुस्कान के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते तो आंसुओं के लिए शिकायत का हक किस मुंह से मांगते हो? हर डर व्यर्थ नहीं होता। मृत्यु का भय जीवन को बचाता है, गलती का डर रास्ता सही रखता है, बीमारी का डर स्वच्छता की ओर ले जाता है, और दुख का डर हमें इंसान बना देता है। अब समझ आया कि हाथ की लकीरों पर भरोसा करने वाले अक्सर हाथ मलते रह जाते हैं, पर जिन्होंने उन्हें बनाने वाले पर विश्वास किया वो इतिहास लिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलने का हौसला रखता है वही अंततः खुद को जान पाता है। कभी सोचा है, जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आपके आसपास बहुत कुछ साफ दिखने लगता है, चेहरे, इरादे और वो नकाब जो मुश्किल वक्त उतार देता है। दुख की खासियत यही है कि वो किसी को भी बिना बताए, बिना दस्तक दिए सब सिखा देता है, और जब सिखाने लगे तो फिर सच्चाई के सिवा कुछ और नहीं बचता। अच्छे ने अच्छा कहा, बुरे ने बुरा समझा। हर किसी की सोच उसकी पहचान को दर्शाती है, लेकिन क्या तुमने खुद को पहचान लिया? क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक लोग तुम्हें उनके हिसाब से परिभाषित करते रहेंगे। रिश्ते किताब की तरह होते हैं, एक गलती, एक फटा पन्ना सब कुछ बर्बाद कर सकता है। पर क्या हर पन्ने की सजा पूरी किताब को मिलनी चाहिए?
हम अक्सर भावनाओं में बहकर रिश्तों को वहीं खत्म कर देते हैं जहां थोड़ी समझदारी से वो और मजबूत हो सकते थे। जैसे जैसे जेब में रुपया बढ़ता है, इंसान रंग बदलने लगता है, और जब रंग बदलता है तब पहचान खत्म हो जाती है। सब कुछ पास होकर भी कुछ नहीं बचता, और तब समझ आता है कि इंसान से ज्यादा बहरूपिया कोई नहीं। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी सच्चाई से ज्यादा अपनी सुविधा से प्यार करती है। भरोसे की डोर बहुत पतली होती है, और जब टूटती है तो सिर्फ आवाज नहीं करती, विश्वास भी साथ ले जाती है। कभी ध्यान दिया है, जो सबसे अपने थे उन्हीं की बातें सबसे ज्यादा चुभती हैं। दर्द वहीं से आता है जहां उम्मीद होती है, और जब उम्मीदें मरने लगती हैं तो इंसान धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को खोकर भी मुस्कुरा सकता है वो सच्चा साधक है। कभी खुद से सवाल करना, क्यों परेशान हूं? कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, फिर भी मन अशांत है। और जवाब मिलेगा, शायद इसलिए क्योंकि अपने ही अजनबी बन गए हैं। लेकिन फिर वही प्रकृति का नियम है, जो तुम दूसरों के लिए चाहते हो वो किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास आता है। अगर तुमने किसी के लिए सच्चा भला चाहा है तो यकीन मानो वो भलाई किसी दिन तुम्हारे जीवन को छूने जरूर आएगी। खुशी कोई मंजिल नहीं, ये एक रास्ता है, और इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें सिर्फ बाहरी चीजों की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद की जरूरत है। खुद के भीतर की आवाज को सुनो। कभी जो किरण भीतर से फूटती है, आशा की, विश्वास की, प्रकाश की, वो सबसे गहरे अंधकार को भी मिटा सकती है। और जब सब्र सवारी बन जाए तो तुम ना गिरते हो ना झुकते हो। हां, अकेले चलना मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। लेकिन क्या तुम जानते हो, उसी अकेलेपन में तुम्हारे इरादे लोहे जैसे मजबूत होते हैं और तुम्हारा व्यक्तित्व संवरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने रास्ते की धूल भी खुद झाड़ता है, अपने जख्म खुद संभालता है और अपनी मंजिल खुद बनाता है, वही सच्चा अर्जुन है। क्योंकि जीवन की असली गीता युद्ध के मैदान में नहीं, भीतर के मौन में लिखी जाती है। कहते हैं, किसी की अंतिम यात्रा की भीड़ ही यह तय करती है कि उसने जीवन में क्या कमाया। धन नहीं, संबंध। दौलत की गिनती तिजोरी में होती है, लेकिन आत्मा की कमाई रिश्तों की भीड़ में झलकती है। जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ वो होता है जिसे बार बार सच मान लिया जाता है, और सबसे कड़वा सच वही होता है जिसे सुनने की आदत हम खो चुके होते हैं। जो लोग झूठ पर जीना सीख लेते हैं, उन्हें हर सच एक जहर लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में। क्योंकि अगर तुम अपने स्वभाव में जीना सीख गए तो ये दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परछाई तभी दिखती है जब पानी शांत होता है, और समाधान तभी मिलता है जब मन शांत होता है। उबलते हुए मन से निकले हुए निर्णय हमेशा टूटे हुए रिश्तों की चिता बन जाते हैं। इसीलिए ठहरो, सोचो, फिर बढ़ो। दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, पर पूर्णता रिश्तों में नहीं, दृष्टिकोण में होती है। जो व्यक्ति कमियों को स्वीकार कर सकता है, वही सच्चा संबंध निभा सकता है। जब कोई तुम्हारी आंखों में देखना छोड़ दे और जुबान की मिठास खो दे, समझ लो कि उसकी आत्मा अब तुम्हारे रिश्ते से विदा ले चुकी है। रातों की नींदें बहुत हैं, लेकिन सपनों का बोझ नींद से भारी है। यही वो समय है जहां थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हार माननी नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संघर्षों से मुस्कुराते हुए गुजर जाता है, उसे कोई परिस्थिति कभी हरा नहीं सकती। भरोसा रखो, जब तुम किसी के लिए सच्चा भला कर रहे होते हो, उसी समय ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई राह बना रहा होता है। सही निर्णय लेना बुद्धिमत्ता नहीं है, निर्णय लेकर उसे सही साबित करना ही असली काबिलियत है। जब तुम अपने निर्णयों के पीछे खड़े रह सको, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। मौन रहना साधना है, और सही समय पर सही शब्द बोलना कला है। इन दोनों का संतुलन ही जीवन का संतुलन है। कभी रिश्तों को टूटने से पहले थोड़ा झुककर, थोड़ा रुककर, थोड़ा समझकर बचा लिया करो, क्योंकि हर बार गलती छोड़ने वाले की नहीं होती, कई बार समय की भी होती है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर यह समझ आ गया तो फिर मन व्यर्थ की दौड़ में नहीं भागेगा। कर्म बहुत ध्यान से करना,
क्योंकि दुनिया के बाजार में हर चीज बिकती है, लेकिन दुआ और बद्दुआ उधार नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य तय करेंगे, इसलिए इस दुनिया के शोर में मत बहो, अपने अंतर्मन की आवाज को पहचानो। अगर ये दुनिया भेड़ियों का जंगल है तो याद रखना, तुम भी अकेले नहीं हो। तुम वो भेड़िया हो जो शिकार की भूख में नहीं, अपने हौसलों की आग में जलता है। कहते हैं कि जो भेड़िया भूखा होता है उसका दिमाग सबसे तेज चलता है, क्योंकि उसे सिर्फ शिकार नहीं चाहिए, उसे अगली सुबह चाहिए, अगली ऊंचाई चाहिए। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। भूख लगनी चाहिए अपनी पहचान की, अपनी अलग राह की, उस खामोश जीत की जो शोर नहीं करती पर गूंजती बहुत है। लोग क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे, ये सब मत सोचो, क्योंकि इतिहास रचने वाले लोग कभी समझदार नहीं होते। इतिहास तो वो पागल रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है, जिनकी बातों को कोई नहीं सुनता, पर जिनकी कहानियां सदियों तक दोहराई जाती हैं। अगर जिंदगी में कोई तुम्हें रोकता टोकता है तो उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि बिना माली के बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखना, और जो मन से उतर जाएं उनसे संभल कर रहना, क्योंकि ये दुनिया सीधी नहीं है। यहां अच्छाई को भी सबूत देना पड़ता है और सच्चाई को भी ठोकरें खानी पड़ती हैं। जिंदगी में दो तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर चलो। पहला वो जो खुद को व्यस्त दिखाने का अभिनय करता है, और दूसरा वो जो अपने घमंड में जी रहा है। क्योंकि व्यस्तता का दिखावा करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार तुम्हें याद करेगा, और घमंडी व्यक्ति सिर्फ तब तुम्हारा नाम लेगा जब उसे तुम्हारी जरूरत होगी। ये मत समझो कि तुम किसी को धोखा देकर चतुर कहलाओगे। ये सोचो कि जिसे तुमने तोड़ा है उसने तुम पर कितना भरोसा किया होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा देना बुद्धि नहीं है, वो तो आत्मा के गिरे होने का पहला संकेत है। ये इंसान की फितरत है। एक बार यदि तुम उसकी मदद न कर सको तो वो तुम्हारी 100 बार की सहायता को भी भुला देगा। और घमंड वो बीमारी है जिसमें व्यक्ति खुद को कभी गलत नहीं मानता और सामने वाले को हमेशा दोष देता है। यह उस पर्दे की तरह है जो स्वयं की आंखों पर गिरा होता है, पर व्यक्ति सोचता है कि अंधेरा दुनिया में है। जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो थोड़े हैं उनमें जीवन होना चाहिए। वो अपनापन होना चाहिए जो हर आंधी में तुम्हें थाम सके। हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ अनुभव देकर चली जाती है। हर दिन तुम्हें या तो सिखाता है या परखता है, या फिर चुपचाप तुम्हें आगे बढ़ने के लिए धक्का देता है। तूफान भी जरूरी है इस जीवन में, क्योंकि जब सब बिखरता है तभी तो समझ आता है कि कौन हाथ छोड़कर भाग गया और कौन हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। कभी कभी फर्क सिर्फ सोच का होता है। समस्या तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें गढ़ने आती है। समस्याएं बड़ी या छोटी नहीं होती, वो तो सिर्फ तुम्हारी सहन शक्ति के आईने में अपना आकार लेती हैं। पूछते हो क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? तो जान लो तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। पर क्या छोड़कर जाओगे, यह तय करेगा कि तुम्हारा जीवन कितना मूल्यवान था। जिंदगी तो 2 दिन का मेला है, पर कुछ लोग इस मेले में अपनी आत्मा बेच आते हैं और कुछ लोग दूसरों की आत्मा खरीदने की कोशिश करते हैं। इंसान को धोखा नहीं देता, धोखा वो उम्मीदें देती हैं जो हम दूसरों से बंधा लेते हैं। इसलिए जब भी किसी से उम्मीद रखो, खुद को अंदर से मजबूत भी कर लो। कभी किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद सह सको, क्योंकि तकलीफ देना आसान है, पर जब वही तकलीफ खुद पर आ जाए तो आंसू छिपाए नहीं छूटते। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वो तो तुम्हारे कर्मों से मिलता है। किसी के आगे झुककर रहम की भीख मांगने से ना प्रेम मिलता है ना इज्जत। अपने आत्म सम्मान की रक्षा करना सीखो, क्योंकि आत्मा का जख्म शरीर से ज्यादा गहरा होता है। यदि तुम में सच्ची काबिलियत है तो सफलता तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। तुम्हें चीखने, चिल्लाने या किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। कभी इस बात से नाराज मत होना कि काम तुमने किया और नाम किसी और का हो गया। यह तो सदियों से हो रहा है। रुई जलती है, तेल जलता है, फिर भी लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़े होने चाहिए। तुम छोटे छोटे बहानों से हार जाओगे तो बड़े सपनों का क्या करोगे? अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ दे तो उसे धन्यवाद दो,
क्योंकि उसने तुम्हें सिखा दिया कि अगली बार किससे और कितनी जगह देनी है। इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब उसे कोई पसंद होता है तब उसकी बुराइयां भी नजर नहीं आती, और जब किसी से चिढ़ हो जाती है तब उसकी अच्छाइयां भी अंधेरे में खो जाती हैं। मन की सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और आत्मा की शांति से बढ़कर कोई उपवास नहीं। इस जीवन में जो भी कुछ मिला है वो हमारे कर्मों की परछाई है। हम भाग्य को दोष देते रहते हैं, जबकि असल में हर चोट, हर आंसू, हर हार हमें किसी बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही होती है। जिंदगी कभी आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आपके पास ना कोई रास्ता होता है, ना कोई सहारा, पर वहीं से आत्मबल उठता है, वहीं से श्रद्धा जन्म लेती है और वहीं से प्रभु की कृपा के चमत्कार शुरू होते हैं। कभी ध्यान दिया है, लोग जब आपके आंसू नहीं देख पाते तब भगवान आपके दिल को पढ़ रहे होते हैं। इसलिए जब कोई साथ नहीं होता तो मत घबराओ, क्योंकि अकेलापन ईश्वर का सबसे सीधा संकेत है, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस दिन तुमने अपनी पीड़ा को चुपचाप स्वीकार कर लिया, उसी दिन से दुहक का वजूद खत्म होना शुरू हो जाता है। संसार को दोष देना आसान है, लेकिन मन का परिष्कार करना ही आत्मा का असली विकास है। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड करने वाले को ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करता। ईर्ष्यालु के पास कोई सच्चा पड़ोसी नहीं होता और क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी खुद से प्रेम नहीं कर पाता। धोखा चाहे कोई भी दे, पर सबसे बड़ा धोखा हम खुद को देते हैं जब हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। इंसान अपनी आर्थिक स्थिति छुपा सकता है, पर अपनी आत्मा की दरिद्रता नहीं। अगर हालात अच्छे हैं तो दुनिया उधार मांगेगी, और अगर हालात बुरे हैं तो वही दुनिया आपको उपेक्षित कर देगी। तो क्या करें? सिर्फ एक काम, सच का साथ न छोड़ें, चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो। बुद्धि सबके पास होती है, पर इस्तेमाल वही करता है जिसके संस्कार उसे चालाक नहीं बल्कि सच्चा बनाते हैं। चालाकी से दिन निकल सकते हैं, लेकिन जिंदगी का उजाला सिर्फ ईमानदारी से आता है। और अगर कोई आपके सामने दूसरों के राज खोल रहा है तो यकीन मानिए एक दिन आपके भी खोलेगा। इज्जत, विश्वास और कर्म जो दोगे वही लौट कर आएगा। तुम किसी को सम्मान दोगे तो देर सवेर तुम्हें भी सम्मान मिलेगा, और अगर धोखा दोगे तो किसी मोड़ पर वही धोखा तुम्हारे सामने आईना बनकर खड़ा हो जाएगा। गलती करने से मत डरना, क्योंकि गलती वो दीपक है जिसकी लौ अनुभव कहलाती है। हर चोट एक सबक है, हर ठोकर एक रास्ता। जो गिरा नहीं वो संभलना नहीं सीखेगा, और जो संभला नहीं वो जीत का आनंद नहीं जान पाएगा। संसार की सबसे खतरनाक भाषा है मजाक। लोग मजाक में सबसे गहरी बातें कह देते हैं, और अक्सर हंसते हुए वो सच बोल देते हैं जिसे रोते हुए भी कहना मुश्किल होता है। रिश्तों में भी अब बुद्धि लगानी पड़ती है। रावण से यही तो सीखा कि चाहे भाई हो या मित्र, अपने राज अपने तक ही रखो। विश्वास केवल उस पर करो जो अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से तुम्हारे साथ खड़ा हो। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, नाम नहीं, और जब वह मरता है तो नाम रह जाता है, सांसें नहीं। तो फैसला तुम्हें करना है, सांसों को जीना है या नाम कमाना है। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज में डुबोता है, और अगर अंदर आत्मसम्मान नहीं है तो दुनिया आपको गिरे हुए इंसान की तरह ही देखेगी। इतना अभिमान तो हो कि कोई आपको अपने से छोटा ना समझे, पर इतना भी ना हो कि आप किसी को देख ही ना पाएं। अब सवाल यह नहीं है कि समय खराब है या अच्छा, सवाल यह है कि क्या तुम अपनी श्रद्धा और समर्पण में ईमानदार हो। क्योंकि जब तुम ईश्वर से बिना स्वार्थ प्रेम करोगे तो दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आएगा, वो तुम्हें निखारने आएगा। दुनिया को मत बताओ कि तुम रो रहे हो, बस इतना करो कि ईश्वर को बताओ, मैं टूट तो गया हूं पर तुझ पर भरोसा अब भी है। और उस दिन से तुम देखोगे तुम्हारा बुरा वक्त खुद रास्ता बदल लेगा। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। कभी कभी इंसान बाहर से हंस रहा होता है पर अंदर से चिल्ला रहा होता है, और कई बार जो मीठा बोलता है वही सबसे जहरीला निकलता है। फलों से सीखो, नमक लगने के बाद भी उनका स्वाद बढ़ जाता है, और इंसान मीठा खाकर भी कड़वाहट उगलता है। कुछ रिश्ते इतने खामोश हो जाते हैं कि उनके टूटने की आवाज भी नहीं आती, पर उस खामोशी में जो तड़प छुपी होती है वो जीवन भर गूंजती है।
जब कोई धीरे धीरे संवाद बंद कर दे तो समझ जाइए अब वो आपका नहीं रहा। बातचीत सबसे पहले मरती है, फिर रिश्ता दम तोड़ता है। एक इंसान को जानने के लिए तुम्हें वर्षों की जरूरत नहीं, बस एक बार उसके क्रोध को देखो, वो तुम्हें उसका असली चेहरा दिखा देगा। क्रोध में इंसान अपनी छुपी परछाइयां दिखा देता है, और जो उस समय भी तुम्हें अपमानित न करे, समझ लेना वो इंसान नहीं, तुम्हारे लिए ईश्वर का वरदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे चलो लेकिन रुको मत। इस तेज भागती दुनिया में जो रुकता नहीं वही सबसे आगे है, क्योंकि तेज चलने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में चलना। गलत दिशा में भागते रहना उस दौड़ की तरह है जिसमें जीतने पर भी सब कुछ खो जाता है। रिश्तों की असली परिभाषा हिस्सेदारी नहीं, भागीदारी होती है। अगर सिर्फ एक इंसान निभा रहा है तो वो रिश्ता नहीं, बस एक बोझ है। और जब कोई ऐसा मिल जाए जो आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, तो समझ लेना यही वो आत्मा है जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है। खुश रहना कोई विकल्प नहीं, ये आपका अधिकार है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई अपना बिछड़ जाएगा, कोई पराया दिल में जगह बना लेगा, पर जिंदगी को किसी के रुकने या जाने से नहीं रुकना चाहिए। अगर आप किसी को गलत देखकर भी चुप रहते हैं तो आप अपने हक, अपने आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व से समझौता कर रहे हैं, क्योंकि सच बोलना एक कला नहीं, एक साहस है। अगर कोई आपके जीवन में बार बार नाराजगी का कारण बन रहा है तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे अपनी प्राथमिकता से हटा दो। आपका जीवन ज्यादा सुकून में रहेगा। प्रेम, करुणा और सत्य तीनों को अलग अलग ना देखो। सत्य अपने लिए रखो, प्रेम अपनों के लिए और करुणा उस दुनिया के लिए जो अब भी नफरत से भरी हुई है। शब्द तभी बोलिए जब वे मौन से अधिक कीमती हों, वरना मौन रखिए, क्योंकि यह भी एक उत्तर है, एक सुरक्षा है, एक शांति है। कई बार सबसे बड़ी जीत चुप रहकर मिलती है। यहां कोई आपका हाथ पकड़ने नहीं आएगा, आपको अपने आंसू खुद पोंछने होंगे, अपने घाव खुद भरने होंगे। सहारा मिलना अब संयोग है, अनिवार्यता नहीं। किसी ने साथ छोड़ दिया तो मान लो वो कभी था ही नहीं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। जब तुम खुद को अपनाओगे तब पूरी दुनिया तुम्हें स्वीकारेगी। जो लोग खुद को व्यस्त बताकर आपको नजरअंदाज करते हैं वो दरअसल आपकी अहमियत नहीं समझते, और आप बार बार उन्हीं के लिए बेचैन हो जाते हो। अपनी तकलीफें सिर्फ उन लोगों को बताइए जो उन्हें समझने और महसूस करने के लायक हों, वरना दुनिया आपकी पीड़ा को मनोरंजन बना देती है। हम अपनी खुशियां खुद ही तो लुटाते हैं, कभी अपनों को हंसाने के लिए तो कभी परायों को खुश रखने के लिए। जब वक्त तुम्हारे खिलाफ हो तो मुस्कुराना भी साहस बन जाता है। दर्द बताकर बदनाम होने से बेहतर है कि खामोशी ओढ़ लो, क्योंकि हर कोई तुम्हारा दर्द समझने नहीं आया है। कुछ तो बस उसे जानकर तुम्हें और तोड़ने आए हैं। जीत भी तब फीकी लगती है जब कोई बधाई देने वाला पास न हो, और हार भी तब मीठी हो जाती है जब कोई तुम्हारे आंसुओं को अपनी आंखों में समेट ले। गलत फहमी जिससे है, बात उसी से करो, क्योंकि दूसरों से बात करोगे तो बात नहीं, दीवारें खड़ी होंगी। रिश्ते मजबूत तब होते हैं जब उन्हें जोड़ने के लिए संवाद बचा रहता है। मां बाप की लंबी उम्र मांग लो, क्योंकि उनसे ज्यादा निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम इस संसार में किसी और से नहीं मिलेगा। दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता वही है जो तुम्हें बिना शर्त, बिना अपेक्षा के अपनाए, और ऐसा सिर्फ मां बाप ही कर सकते हैं। अगर रब से कुछ भी मांगना हो तो दौलत, शोहरत या ताकत मत मांगो। अपने मां बाप की सलामती मांगो, उनकी मुस्कुराहट मांगो। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति वही बनता है जो वह सोचता है, विचार ही उसका भविष्य गढ़ते हैं। जिसका मन कलुषित है उसकी नियति भी उलझ जाती है। चेहरे पर तो हर कोई चमक लगाता है, लेकिन दिल की सफाई वही करता है जिसे ईश्वर का भय और आत्मा की पुकार सुनाई देती है। कानों का जहर खाने के जहर से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। वह न दिखता है, न महसूस होता है, लेकिन चुपचाप रिश्तों को मार देता है। और जो लोग दूसरों के कानों में जहर घोलते हैं वो असल में सबसे पहले अपने ही जीवन में जहर घोल रहे होते हैं। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा है, लेकिन इस टुकड़े में इतनी ताकत है कि यह इंसान की जिंदगी बना भी सकता है और बर्बाद भी। दुख की बात यह नहीं कि पैसा बदलता है, दुख की बात यह है कि पैसा मिलने पर इंसान बदल जाता है। लोग आग को बदनाम करते हैं
जबकि जलते तो यहां लोग एक दूसरे की जलन से हैं। कठिन समय में वही जीतता है जो रास्ता खोजता है, कमजोर बहाने गढ़ता है और समय को कोसता है। और याद रखो, बहाने कभी सफलता नहीं दिलाते, बस असफलता की चादर ओढ़ा देते हैं। बातें पुण्य की, लेकिन कर्म पाप के। यही तो इस युग का सबसे बड़ा छल है। अच्छे बोलों के पीछे छुपे हुए इरादे अक्सर किसी का जीवन नष्ट कर देते हैं। मकसद साफ हो और मन निर्मल, तो यकीन मानिए भगवान स्वयं आपके मार्ग का दीपक बनते हैं। अगर किसी के सामने खुद को टूटता हुआ दिखा दोगे तो वो तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि सम्मान पहले खुद से होता है। जब तुम खुद को संभाल लोगे तभी दुनिया तुम्हें समझेगी। कभी अगर सम्मान और आत्मसम्मान के लिए अकेले खड़े रहना पड़े तो खड़े रहो, क्योंकि भीड़ में शामिल होकर अगर तुम्हें खुद को खोना पड़े तो उस भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है अकेला चलना। रिश्ते भाग्य से नहीं, समय से नहीं, ईश्वर से तय होते हैं। कब, कहां, किससे मिलना है यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन निभाना पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, क्योंकि वही विचार बाद में तुम्हारा स्वभाव बनते हैं। और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो, क्योंकि वही जुबान रिश्तों को या तो जोड़ती है या तोड़ देती है। संगत का असर जीवन भर रहता है। अच्छे लोग अच्छे विचारों को जन्म देते हैं और वही विचार तुम्हारी मंजिल बनाते हैं। खुद चलकर जो रिश्ता तुम्हारे पास आए वही रिश्ता तुम्हारा अपना है। बाकी सब मांगे गए, खींचे गए और बोझ जैसे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि परमात्मा हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब सही समय पर देता है और वो हिसाब चुकता किए बिना लौटता नहीं। दुनिया से उम्मीद करना खुद को बार बार तोड़ने जैसा है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि वही व्यक्ति सबसे मजबूत बनता है जो खुद के साथ जीना सीख लेता है। ये जीवन भी अजीब है। हर गहरा रिश्ता अपने साथ गहरी उम्मीदें लाता है, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। कुएं का पानी हर पौधे को बराबर मिलता है, फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। दोष पानी का नहीं, बीज का होता है। ठीक वैसे ही भगवान सभी को एक जैसा भाग्य देते हैं, लेकिन जीवन की मिठास या कड़वाहट हमारे कर्म तय करते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा उत्सव वही होता है जिस दिन तुम भीतर की चुप्पी को सुन लेते हो। एकांत में बैठकर बिना किसी मंत्र, बिना किसी पूजा के सिर्फ यह देखने की कोशिश करो कि क्या आज भी तुम वही हो जो कल थे। क्या मंदिर की घंटियों के बीच तुम्हारा हृदय भी जागता है, या बस शरीर वहां खड़ा है और आत्मा कहीं खोई हुई है? कभी समय निकालकर खुद से यह प्रश्न पूछो, अब तक की सारी पूजा, सारा जप, सारी गीता, क्या उसमें से कुछ भीतर उतरा है? क्या तुम पहले से थोड़ा कम अभिमानी हो गए हो? क्या अब किसी अजनबी की मुस्कान तुम्हें भीतर से छूने लगी है? क्या कभी बिना कारण आंखों में नमी उतर आती है, जैसे कोई पुरानी प्रार्थना तुम्हारे भीतर अब फलीभूत हो रही हो? क्या कभी महसूस हुआ कि पेड़ तुमसे बात कर रहे हैं, कि फूलों की मुस्कान में कोई आत्मीयता है? क्या कभी ऐसा लगा कि पवन की गति अब कानों से नहीं, मन से सुनी जाती है? अगर हां, तो समझना कि तुम अब अकेले नहीं हो। अब अस्तित्व ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब तुम्हारी साधना तुम्हारी चेतना में उतर रही है, क्योंकि असली इबादत वह नहीं जो मंदिर की दीवारों में हो, बल्कि वह है जो तुम्हारी आत्मा की दीवारें गिरा दे। इंसानियत का मंदिर वहां खड़ा होता है जहां कोई भूखा मुस्कुराता है, जहां कोई टूटकर भी किसी को सहारा दे देता है। जो सिर्फ गीता पढ़े वो ज्ञानी नहीं, जो गीता को जी ले वही योगी है। जो रोज पूजा करे वो पूजक नहीं, जो जीवन को प्रेम में ढाल ले वही साधक है। और जब तुम्हें यह लगे कि तुम्हें किसी को समझाना नहीं है, क्योंकि जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाना खुद को खो देना है, तब जान लेना कि तुम भीतर से शांत हो गए हो। जहां तुम्हारी कदर ना हो वहां रुकना नहीं, क्योंकि जो तुम्हें नहीं समझते वो तुम्हारी ऊर्जा को निगल लेंगे। और यह भी याद रखना, भूख केवल पेट की नहीं होती, भूख रिश्तों को भी लगती है। जहां स्नेह न परोसा जाए वहां संबंध मुरझा जाते हैं। दुनिया की भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। इसलिए जब मिल जाए कोई जो तुम्हारे दुख को सुन ले, उसे छोड़ना नहीं। किसी ने एक फकीर से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? फकीर मुस्कुराया और बोला,
मौत से एक दिन पहले। वो बोला, पर मौत का तो समय तय नहीं। फकीर ने आंखें बंद कर लीं और कहा, तो हर दिन को आखिरी समझकर जी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही है जहां तुम हर दिन आभार के साथ जागते हो। जो भी है, जितना भी है, उसी में संपूर्णता देखना ही भक्ति है। मैं इंसानियत में बसता हूं, पर लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। मैं वहां भी हूं जहां तुम प्रार्थना करते हो, और वहां भी जहां तुम गुनाह करते हो। मैं तुम्हारे हर कर्म में छुपा हुआ वह विचार हूं जिसे तुम खुद से भी छिपा लेते हो। कभी कभी अच्छे लोगों की तलाश में हम अपने आसपास के लोगों की अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। बुरे लोगों को छोड़ने से पहले उनकी बुरी आदतों को छोड़ो, क्योंकि शायद किसी की एक अच्छाई तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। और सबसे जरूरी बात, इस पृथ्वी का आखिरी पेड़ जब काटा जाएगा, इस धरती की आखिरी नदी जब जहर से भर जाएगी, तब शायद हमें समझ में आएगा कि हम पैसों को खा नहीं सकते। दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था, तो क्यों ना कुछ ऐसा बांटें जो अमर है। प्रेम, करुणा, मौन, क्षमा। अगर बांटने को कुछ नहीं तो किसी का दुख ही बांट लो, क्योंकि दुख बांटने से हल्का होता है और हृदय विशाल। कभी कभी जिंदगी को समझने के लिए किताबें नहीं, खामोश रातें पढ़नी पड़ती हैं। कुछ जवाब तर्क में नहीं, सिर्फ मौन में मिलते हैं। तू कितना भी चल ले तेजी से, मंजिल तभी मिलती है जब तू थमता है और खुद से पूछता है, क्या मैं गिरा या मैं झुका। अक्सर हम सोचते हैं कि दिया हमारे हाथ में है, पर सच तो यह है कि अंधेरे में जब हम चलते हैं तो दिया नहीं, वो रोशनी हमें लेकर चल रही होती है। जैसे किसी दुआ ने हमें अब तक थामा हुआ है। गम हर किसी को मत बताओ, मरहम हर घर में हो ना हो, पर नमक हर रसोई में जरूर होता है। दुनिया पूछती है क्या हुआ, पर बहुत कम लोग होते हैं जो पूछते हैं तुम ठीक हो ना। ईश्वर की बनाई ये सृष्टि एक खजाना है, जहां अरबों लोग हर साल आते हैं, पर यहां से कोई एक तिनका भी नहीं ले जा सकता। व्यवस्था इतनी सुंदर है कि मृत्यु से पहले किसी को इसका मूल्य नहीं पता चलता। रुपया चाहे जितना भी गिर जाए, कभी भी उतना नहीं गिरता जितना रुपयों के लिए इंसान गिर जाता है। और फिर भी हम उसी दौड़ में हैं जहां जीतने पर भी थकान ही हाथ लगती है। किसी को दुख मत देना, क्योंकि दी हुई पीड़ा कभी भी सीधी नहीं लौटती। वो समय के साथ 1000 गुना होकर वापस आती है, जैसे आवाज लौटती है पहाड़ों से, पर और भी तीखी होकर। 2 चीजों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी, क्योंकि न तो तुम्हारा दर्द सबसे बड़ा है और न ही तुम्हारी मुस्कान सबसे छोटी। बचपन में लोग पूछते थे बड़े होकर क्या बनना है। अब दिल से आवाज आती है फिर से वही बच्चा बनना है जो खिलौनों से नहीं, खुशियों से खेलता था। हमने जिंदगी की सबसे बड़ी पढ़ाई कक्षा में नहीं, रिश्तों में सीखी। और जो सीखा वो यही था कि किसी को नीचा दिखाकर कोई ऊंचा नहीं बनता। अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। शब्द जब लौटते हैं तो स्वर से नहीं, स्वाभिमान से टकराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल विनाश के द्वार खोल सकता है। इसलिए जिस दिल ने तुम्हें बिना वजह स्वीकारा, उसे तोड़ने की वजह मत ढूंढो। अगर ऊंचाइयां चाहिए तो तूफानों का सामना भी करना होगा। जैसे पेड़ हवा से नहीं डरते, वैसे ही हौसले हालातों से नहीं थरथराते। उठो तो ऐसे उठो कि खुद बुलंदी को फक्र हो तुम पर। झुको तो ऐसे झुको कि सजदा भी नाज करे तुम्हारी विनम्रता पर। कुछ ख्वाहिशें हैं जो अब भी दबी हैं, कुछ मुस्कानें हैं जो अब भी अधूरी हैं, कुछ आंसू हैं जो कहानियां बनना चाहते हैं, कुछ तूफान हैं जो किनारों की तलाश में हैं, कुछ रिश्ते हैं जो अब भी अधूरे हैं, कुछ माफी है जो अब भी ना दी गई, कुछ सपने हैं जो जागते वक्त भी सोते हैं, कुछ आवाजें हैं जो खामोश हैं और कुछ खामोशियां हैं जो पुकार रही हैं। बस यही तो है जिंदगी। चलते रहो, क्योंकि ठहरना सिर्फ समय को शोभा देता है, इंसान को नहीं। हम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में ईश्वर की तलाश करते हैं, पर भीतर का मैं हम उतारना भूल जाते हैं। जूते बाहर उतार देते हैं, पर अभिमान भीतर लेकर चले जाते हैं। फिर दावा करते हैं कि हम ईश्वर के करीब हैं, पर असली ईश्वर तो वहीं मिलता है जहां तुम झुकते हो, भीतर से, आत्मा से। श्री कृष्ण कहते हैं,
कभी शिकायत मत करना अपनी किस्मत की, अपने बड़ों की, अपने गुरु की, क्योंकि जो तुम्हें बनाया है वो कोई गलती से नहीं बना सकता। कभी अपने दोस्तों की शिकायत गैरों के सामने मत करना और कभी मेहमानों की बुराई उनके जाने के बाद मत करना, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं संवेदनाओं से टूटते हैं।